हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में हमारे चार फंक्शन गिवन है। f1 है, f2 है, f3 है एंड f4 है। और हमें क्या करना है, सबको आप देख सकते हैं कौन सा फंक्शन कैसा है। केवल यहाँ पर एक करेक्शन करना होगा, यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, हमको बेसिकली 0 पर उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिया है f1x इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का क्या हो गया अपने पास, कॉस हो गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का हुआ, अब अंदर वाले का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर का हुआ। अब अंदर वाले का करेंगे तो इनटू 1 का तो हो गया 0 और ई का सबको पता है यही होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, माइनस का 2x। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कि एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस टर्म को देखिए, अगर यहाँ x को 0 रखते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा, 0 हो रहा। किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा किस पर, 0 पर। फंक्शन f1 डैश x बेसिकली x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फंक्शन बेसिकली हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। हालांकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, अगर f1 को देखें तो 0 पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा किसको हिट करेगा, फर्स्ट हमारा 2 को हिट करना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड में क्या है, फंक्शन हमारा गया 0 पर, हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, जो कि मैंने करेक्ट की है। अब 0 पर निकालते हैं, चलिए 0 पर लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ऑफ fx, ये क्या हो गया, मॉड ऑफ साइन x, नीचे क्या है, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। ठीक है, अगर राइट हैंड लिमिट, थोड़ी देर के लिए राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस बिकम्स टेन इनवर्स x। ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू 1 हो गई। फंक्शनल वैल्यू 0 है लेकिन राइट हैंड लिमिट 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ये सेकेंड हमारा किसको हिट करना चाहिए, सेकेंड हमारा हिट करना चाहिए डिसकंटिन्यूटी को, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड हमारा किसको हिट करना चाहिए, सेकेंड हमारा 1 को हिट करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देख सकते हैं 2-1 2-1 कहीं पे आता दिख रहा है, 2-1 2-1 यहाँ पर आता दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, बट अभी नहीं। अभी हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी डिस्कस करना है, और वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगली स्लाइड में। ठीक है, तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों को हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट में गिवन है कि साइन ऑफ लॉग ई बेस पर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, और ये जो फंक्शन f3 है, देखिए ये यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। तो f3 के लिए, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, f3 के लिए जो x है, डोमेन है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 और लेस देन होना चाहिए e की पावर π/2 -2, π/2 माइनस का 2। और हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो दो ऐड करो,
सब में 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करेंगे 1 मिलेगा, इधर से x+2 मिला, इधर से 2 ऐड किया e⁻π/2 मिला। इसके बाद हमें लॉग लेना है, अब तीनों का लॉग ले लो, लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका लॉग लेंगे तो ये क्या हो गया 0, इसका लॉग लेंगे ई बेस पर, है ना, लॉग ई बेस पर, ये क्या हो गया x+2, इसका लॉग लेंगे तो ये कितना हो गया π/2। अब हमें साइन लेना है, साइन भी 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये हो गया पूरा के पूरा फंक्शन नहीं हुआ, ये साइन आप इस तरह से ले लेते हैं कि साइन ऑफ लॉग ई बेस पर x+2 और साइन ऑफ π/2 कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब f3x क्या हो गया 0 हो गया, और 0 हो गया यानी कि 0 फंक्शन है हमारा, और ये फंक्शन कहते हैं कि कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, बेसिकली क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा, क्योंकि एक ऑप्शन अगर चुनना है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स थर्ड हमारा जाना चाहिए किसके साथ में, फोर्थ के साथ में जाना चाहिए। देखिए थर्ड कहाँ है, थर्ड P2 फर्स्ट ABCD मतलब E, फोर्थ के साथ में जाना चाहिए, थर्ड है हमारा ना, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कर दिया, यहाँ पर PQRS कर दिया, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PQRS को, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फंक्शन f3 है R बेसिकली, तो R हमारा किसके साथ जा रहा है, फोर्थ के साथ जा रहा है, इसको आप R भी बना सकते हैं, थर्ड को R भी बना सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए 0 पर एट x इज इक्वल टू 0, पहले हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, यहाँ से निकलेगा h स्क्वायर साइन 1/h, f0 0 है, नीचे कितना हो गया h से h कैंसिल, h के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, ऊपर वाले से निकालेंगे तो ये हो गया h स्क्वायर, साइन ऑफ -1/h में से ये हो गया साइन ऑफ -1/h, ये वैल्यू 0 हो गई, ये नीचे कितना हो गया -h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, फिर h को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। तो मतलब क्या निकला, दोनों डेरिवेटिव हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा f4 कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 0, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अच्छा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इस ऑप्शन को लेकर के, ऑप्शन नंबर 3 को लेकर के, इसमें लिखा डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, बेसिकली अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होता ही है, तो इस नॉट को आप यहाँ से हटा दें, ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब जो S होगा फोर्थ वो हमारा किसको हिट करना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है, ये हमारा 3 को हिट करना चाहिए, तब ये क्वेश्चन क्लियर कट हमारा सही होगा। तो सही ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे, सही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 अलग अलग तरह के फंक्शंस को लेकर इस क्वेश्चन को बनाया गया और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक्स ही मैंने इसमें यूज किया। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।